मेरी पहली किताब किस्सा जाम का, दरअसल ये खुरासान की लोक कथाओं की जिसे कहते हैं अनुवाद का संग्रह है। और इसमें बहुत ही खूबसूरत कहानियाँ हैं। और कभी कभी ये लगता है कि ये कहानियाँ दरअसल हिंदुस्तान से चल के ईरान गई और ईरान से एशिया में गई या एशिया से होके हिंदुस्तान आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एक जैसा एक्सप्रेशन नज़र आता है। दूसरी बात जो बड़ी खूबसूरत है वो ये है कि इन कहानियों से पता चलता है कि इसमें आपको उमर ख़याम भी मिल जाएंगे, निज़ामी भी मिल जाएंगे और दूसरे शोरा भी मिल जाएंगे। और कहीं कहीं पे ऐसा लगता है कहीं ये इंस्पायर उन लोक कथाओं पे तो नहीं हुए हैं, क्योंकि लोक कथाएं तो एक ऐसी कथाएं हैं जो सीना दर सीना चलती हैं, एक इंसान से दूसरी इंसान तक पहुंचती हैं। क्योंकि हमारी शुरुआती ज़िंदगी जो थी उसमें किस्सों के अलावा और था क्या, यही एक दिलचस्पी थी। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि मैंने खुरासान, जो मेरी पहली जिसे कहते हैं ईरान यात्रा की उपलब्धि है, उसमें मैंने ये जो किस्से हैं वो क्यों चुने। और जो वहाँ के कवि थे बहुत ही मशहूर हैं अब तो, और बहुत ही मशहूर किस्सा गो हैं मोहसिन मियां दोस्त। उनकी किताब थी समुंदर चहलगीज़। और उसको जब मैंने पढ़ा तो फिर मैंने इजाज़त ली, मिनिस्ट्री ने, उनकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे वो, उन्होंने इजाज़त दी और फिर मैंने ये किया। और अभी हाल में उर्दू में भी वो आई है किताब, बड़ी खूबसूरत निकल के आई है, कॉफ़ी टेबल बुक। तो मैं हिंदी का जो हिस्सा, मैंने 2 शब्द लिखा था, तो मैं हिंदी की किताब से उसको पढ़ के सुनाती हूँ आपको। ईरान से लौटकर मुझे लगा कि यात्रा संस्मरण लिखने से अच्छा ये रहेगा कि मैं ऐसा कुछ लिखूं जो ईरान की आत्मा से जुड़ा हुआ हो, जिसमें ज़िंदगी भी हो, रोचकता भी हो और ईरान के रीति रिवाजों से लिपटी हुई उसकी सांस्कृतिक काया भी हो। जिस तरह ईरान शब्द मेरे लिए नया नहीं था, उसी प्रकार फारसी साहित्य भी। हाफिज के नगमे, मौलाना रूमी का सूफी दर्शन, सादी और निज़ामी की शायरी की ताजगी ने मुझे सदा यही बताया कि कुदरत ने अपना ये उपहार बड़ी दरिया दिली के साथ ईरान वासियों को प्रदान किया है। इसी कारण आज भी हर दूसरा ईरानी, और कुछ हो या ना हो, कवि ज़रूर होता है। ईरान का पुराना चित्र जो लोगों के मस्तिष्क में अंकित है, वो है उमर ख़याम की रुबाइयों में झलकती मदिरा और कल की चिंता से मुक्त मानव। यदि किसी ने फारसी साहित्य का अध्ययन उमर ख़याम के अतिरिक्त भी किया है तो उसके दिमाग में तो ईरान का एक अजीब व गरीब ही चित्र उभरता है कि ईरान केवल जज्बात व एहसास का नाम है। बहरहाल, मैं इसी उम्मीद से वहाँ गई थी कि ईरान का अपना एक विशेष मिजाज होगा जो शायराना है, और वो संस्कृति जिसमें भारत के विद्वान अपनी छाया देखते हैं, देखने को मिलेंगे। पर ऐसा कुछ भी न दिखा। हवाई अड्डे से मेहमान खाने तक के रास्ते को देखकर ही मेरे विचारों पर ओस पड़ गई। जो विचार कई वर्षों से मेरे दिलो दिमाग में ईरान के लिए पल रहे थे, एकदम से दम तोड़ गए और लगा कि ईरान की धरती पर यूरोप के किसी देश ने अपना डेरा खेमा डाल रखा हो। सारा उत्साह जाता रहा। खट्टे मन से सोचने लगी कि मैं कोई यूरोप देखने थोड़ी ही आई थी, लेकिन मैं इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी, बल्कि प्राचीन ईरान को ढूंढने की जिज्ञासा मुझ में दिन प्रतिदिन प्रबल होती गई और मैं अपने विचारों में बसे ईरान के पदचिन्हों को खोजने के लिए ईरान के गली कूचों में फिरने लगी। 3 मास के इस अल्पकाल में ईरान के कई शहर देखे जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे। उसके साथ ही मैं ईरानियों से मिलती जुलती भी रही, जिसमें केवल एक तबके के लोग नहीं थे, बल्कि विद्वान भी थे, लेखक व कवि भी थे, और उन्हीं में दफ्तर में काम करने वाले क्लर्कों और घरों में पुताई करने वाले मजदूरों के कुटुंब भी शामिल थे। मुझे सुविधा ये थी कि मैं फारसी बोल लेती हूँ। इस कारण देखने के साथ ही मैंने उनके आचार, विचार, व्यवहार, रहन सहन को नज़दीक से समझा और महसूस किया। यहाँ पर पहुँचकर मुझे लगा कि ईरान भारतवर्ष से अलग नहीं है,
बल्कि हमारे विचारों और हमारी मर्यादाओं का स्रोत एक ही है। अंतर केवल ऊपरी आवरण का है। ईरान ने समय और आवश्यकताओं के साथ विदेशी प्रसाधनों से सजा जरूर लिया है, पर आज भी उसकी आत्मा अंदर से वैसे ही ईरानी है जो परसों पहले थी। ये सब बताने का मेरा तात्पर्य केवल इतना है कि आखिर जब ईरान का साहित्य जो इतना माला माल है, उसके दामन से मैंने ये किस्से ही क्यों चुने और कुछ न करके मैंने इसी काम को अहमियत क्यों दी। भारत लौटने के बाद खुद का और लोगों का इसरार था कि कुछ ईरान के बारे में लिखूं। नया अनुभव लिखने से पहले सोचना पड़ा कि क्या लिखूं। उस ऊपरी खोल को जो ईरान के बारे में हमारे सामने है, उसे और मजबूत करूं या फिर जिस ईरान को देखने की आशा में मैं गई थी उसकी प्राप्ति को आपके सामने पेश करूं। क्योंकि जो कुछ इन किस्सों में है वो केवल गुजरे कल की बात नहीं है, बल्कि वे किरदार आज भी उसी प्रकार ईरान में मौजूद हैं। अंतर केवल समय का है। इस कारण कुछ और लिखकर बताने से अच्छा यही समझा कि बरसों से लोगों के सीनों में जमा उस खजाने का कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करूं। ये पूरी किताब 3 तरह के किस्सों में बटी हुई। एक भाग में दर्शन का चिंतन है, दूसरे भाग में राजाओं के माध्यम से सांस्कृतिक व्यवहारिकता का ज्ञान है, और तीसरे किस्से वे हैं जो मूलतः परियों और हबशियों से संबंधित है, जिनके द्वारा ये बताया गया है कि धरती का सबसे शक्तिशाली और महिमामय प्राणी मनुष्य है, जो दुष्कर से दुष्कर, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी विजय पताका लहराता है। केवल एक किस्सा जानवरों पर आधारित है, जिसमें रोचकता के साथ ही व्यंग का भी पुट है। ये सारे किस्से खुरासानी बोली में थे। फारसी जानने के बावजूद उनके इशारों और मुहावरों को समझना कठिन काम था, क्योंकि ये चीज़ें शब्दकोश में नहीं मिलती। उन्हें केवल कोई ईरानी ही बता सकता है। इस कारण इन किस्सों को हिंदी का लिबास पहनाने में दोहरी मेहनत पड़ी। वे किस्से जैसे सुने गए थे उसी प्रकार बिना किसी इजाफे के श्री मोहसिन मिहनदूस के द्वारा उन्हें कलमबंद किया गया था। जब मैंने ये किस्से पढ़े तो लगा मैं इन किस्सों को लताफत देने के लिए अपना कुछ योगदान देकर इन्हें अधिक रोचक बना सकती हूँ। फिर ये ख्याल गुजरा कि ऐसा करने से उनमें अपनेपन का एहसास ज़रूर ज़्यादा आ जाएगा, पर उसका अपना स्वयं का अंदाज मर जाएगा। इस कारण मैंने कोशिश यही की है कि बिना किसी इजाफे के ये किस्से ज्यों के त्यों आप तक पहुँचाऊँ। साथ ही इस बात को ध्यान में रखूँ कि उनका अर्थ वही हो जो किस्सा गो कहना चाहता है। चंद किस्से ऐसे हैं जो एकदम से शुरू हो जाते हैं और अचानक ही समाप्त भी हो जाते हैं। ये पढ़ने वालों को एक विशेष स्थिति में छोड़ते हैं कि वे सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्या। और यही इन किस्सों का लुत्फ है कि ये ना रिवायती ढंग से शुरू होते हैं ना ख़त्म। इन किस्सों के चयन में श्री मोहसिन मिहनदूस का मुझे बहुत बड़ा सहयोग मिला। ये ईरान के जाने माने कवि हैं जिनका शोधकार लोक साहित्य पर है। उन्होंने स्वयं खुरासान के गाँव में घूमकर किसानों, रसोइयों, मजदूरों, फ़कीरों व स्त्रियों से सुनकर 500 किस्से जमा किए जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर के एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट से किताब के रूप में छप चुके हैं। उन्हीं किस्सों में से चंद किस्से आपके सामने हैं, और इसमें श्री अली फ़कीही के आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक में हर प्रकार का सहयोग और सहायता दी। शुक्रिया।